अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यानरी, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th की सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं और इनको मालूम करने के कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी पॉलिनोमियल्स वो बदल बदल कर दे दे तो आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमने एचसीएफ फाइंड आउट करने, तो पहले हमारे पास है x प्लस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 36। अब हमें जो भी पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे एचसीएफ मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, हमने उनके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकाल के कॉमन फैक्टर्स देख लेने एंड दैट विल बी द आंसर। तो हमारे पास जो पहला है x प्लस वाई का स्क्वायर, इसके ये दो फैक्टर्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36 के ये दो फैक्टर्स हैं। क्या इनमें कुछ कॉमन है? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पर मिस्टेक है। तो इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसका एचसीएफ कुछ भी नहीं होता तो वो 1 उनका एचसीएफ होता है कि वो दोनों सबसे बड़े किसी अगर नंबर से वो डिवाइड हो रहे हैं तो वो 1 है। तो ये हमारे पास इसमें कम से कम कोई एचसीएफ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 3 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। x माइनस 3 का फैक्टर तो ये खुद ही है, बस एक्स स्क्वायर माइनस 9 के ये दो फैक्टर्स हैं और x माइनस 3 स्क्वायर में ये दो फैक्टर्स हैं। अब देख लें इनमें कॉमन क्या है, इधर भी x माइनस 3 है, इधर भी x माइनस 3 है, इधर भी x माइनस 3 है। तो जो एक चीज कॉमन है वही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर इसके अलावा भी कुछ कॉमन होता तो हमने देख लेना था। नेक्स्ट ये हमारे पास एक बड़ा सारा क्वेश्चन आ गया, इसमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये है, दूसरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये है और तीसरा ये है। यह है 2 क्यूब 3 स्क्वायर x माइनस वाई का क्यूब और x प्लस 2y का स्क्वायर। तो इसके हम फैक्टर्स लिखते हैं। इसको हमने ओपन करके लिख लिया है, 2 3 दफा आ रहा है, 3 जो है वो 2 दफा आ रहा है। x माइनस वाई का क्यूब तो x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x प्लस 2y का स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। इसी तरह इसके ये सारे फैक्टर्स बने और उसके भी ये बने। अब कॉमन देख लें, इसमें जो 2 है वो 3 दफा है, इसमें भी 3 दफा है और इसमें है ही नहीं, तो 2 तो कॉमन नहीं रहा। ये अगर इसके अंदर होता तो हम उसको कॉमन फैक्टर काउंट करते। 3 इसमें 2 दफा है, इसमें 2 दफा है, इसमें भी 2 दफा है, तो 3 स्क्वायर जो है ये हमारे पास एक चीज आ गई जो तीनों में कॉमन है। इसके बाद x माइनस वाई का क्यूब है, x माइनस वाई का स्क्वायर है, x माइनस वाई का स्क्वायर है। तो x माइनस वाई इसमें 3 दफा है, इसमें 2 दफा है, इसमें 2 दफा है, तो जो 2 दफा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन। x प्लस 2y का स्क्वायर, x प्लस 2y का क्यूब, x प्लस 2y, जो ये यहां पर 1 दफा है, यहां पर 3 दफा है, यहां पर 2 दफा है, तो जो 1 दफा वाला है वो कॉमन है। तो हमारे पास ओवरऑल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है। तीनों में जो कॉमन है उनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एचसीएफ आ जाता है। कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स हो। एक है x4, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, एक ये है, दूसरा ये है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4। x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 के फैक्टर्स ये बन रहे हैं और सेकंड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स ये बन रहे हैं। अब देख लें इनमें कॉमन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो जो कॉमन है वही एचसीएफ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस, पॉलिनोमियल्स बदलते जा रहे हैं, हमने बस उनके कॉमन फैक्टर्स निकालना है। नेक्स्ट है फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। हम देखते हैं कि इसमें हमारे करने के लिए काम क्या है। ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, डिग्री दोनों की बराबर है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, तो आप इसको डिवाइड कर दें इससे। एक को हमने डिवाइडेंड की जगह पे लिख दिया, एक को हमने डिवाइजर की जगह पे लिख दिया। तो ये डिवाइडेंड की जगह, ये डिवाइजर की जगह है। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आता है, तो हमने पूरे पॉलिनोमियल को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया और ये बचा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जब आता है तो आपने अगली चीज ये देखनी होती है, क्या रिमाइंडर में कुछ कॉमन लिया जा सकता है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जब कॉमन लेंगे तो अंदर के जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। ये x माइनस 3 आपके पास रिमाइंडर है। इससे अगली चीज आपने क्या देखनी होती है, अगली चीज ये देखनी है क्या रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी तो नहीं। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है जो मैक्सिमम है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो जैसे ही इसकी पावर कम होगी हम इसको डिवाइडेड कर देंगे
और इसको डिवाइजर। अब आप इसे करें, x माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर सेटिस्फाई हो जाता है। नेक्स्ट बच जाता है 2x माइनस 6, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, डिग्रीज बराबर है तो अभी हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर बचता है 0। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपका जो आखिरी डिवाइजर होगा वो HCF होगा। सो दैट इज आवर आंसर। इस तरीके से आपने से करके देखना होता है। चले मजीद एक देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा ये है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है। तो किसी एक को भी अंदर रख लें, किसी दूसरे को भी बाहर रख लें। तो हम बड़ी वैल्यू को अंदर रख लेते हैं, छोटी को बाहर। 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर में -5 कॉमन लिया जा सकता है, तो -5 जो कॉमन लेंगे तो ये y स्क्वायर रह जाएगा, ये -2y, ये +1। अब आपका नया रिमाइंडर ये है। रिमाइंडर की डिग्री 2 है, डिवाइजर की डिग्री 3 है। तो अब आपने क्या करना है, डिवाइजर को लाके क्या बना देना है, डिवाइडेंड। ये डिवाइजर यहां पे आके डिवाइडेंड बन गया। अब इससे इसको डिवाइड करें, आप इसे y से मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये मैं इसे अलग से कर भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बचा था ना y³ -3y +2, तो आपने इसको डिवाइड किया इससे, y² -2y +1। तो हम देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले y² को अगर हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y³ आ जाएगा, -2y को y से मल्टीप्लाई करें -2y² आएगा, और जहां पर y² वाली कोई वैल्यू नहीं है तो उसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं, और 1 को y से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। अब आपने प्लस माइनस इसको कैंसिल कर देना है, ये इसके साथ -3y और -y, -4y +2 और -2y²। अब आप इसकी तरतीब पहले सीधी करें। जब आप इसकी तरतीब सीधी करेंगे तो -2y² पहले आ जाएगा, -4y बाद में आ जाएगा, +2 बाद में आ जाएगा। अब ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका डिवाइजर है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है। तो अभी हमें मजीद आगे लाने की जरूरत नहीं है। हम y² को अगर -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2y² आ जाएगा, -2y को -2 से करें -4y आ जाएगा, +1 को -2 से करें ये आपके पास आ जाएगा -2। अच्छा, +1 को हमने, अच्छा इसका तो हमने साइन चेंज नहीं किया, इसका साइन भी चेंज करना था, इसने -2 हो जाना था, तो यहां पर हो जाता है -2। ये हम एक मिस्टेक करके चल रहे थे। तो +1 को -2 से करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। अब साइन चेंज करें, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब आपका आखिरी डिवाइजर क्या बचा है, y² -2y +1, ये आपका आखिरी डिवाइजर है और ये आपका HCF है। तो इस तरह डिवीजन मेथड से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर ये डिवीजन वाला क्वेश्चन है, सेम पैटर्न होगा, सेम तरीका होगा, तो हम इसको सारे क्वेश्चंस को कर करके नहीं देखते। दो पॉलिनोमियल्स हैं, डिवीजन मेथड के जरिए HCF फाइंड आउट किया गया। अब हमने LCM फाइंड आउट करना है। LCM फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड पहले यूज करें, फैक्टराइजेशन। आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, x + y, x² - y²। आप इसके भी फैक्टर निकाल लें, इसके भी निकाल लें। इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा एज इट इज, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो ये। अब HCF में हम जस्ट कॉमन देखते थे, LCM में आपने कॉमन भी देखने, नॉन कॉमन भी देखने। तो दोनों में कॉमन क्या है, x + y, नॉन कॉमन क्या है, x - y। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका LCM आ जाएगा। बस इतना लिख दें तब भी ठीक है, सॉल्व करके लिख दें तब भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - y³ और x - y। आपके पास ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आएगा। हमने वो फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a³ - b³ इज इक्वल टू a - b मल्टीप्लाई a² + ab + b का स्क्वायर। यानी कि मैं वो फार्मूला लिखना चाहूं तो इस तरीके से, आप लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है, a - b मल्टीप्लाई a² + ab + b का स्क्वायर। जिस तरह आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a³ + b³ का, वो था a + b मल्टीप्लाई a² - ab + b का स्क्वायर। तो ये फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो x³ - y³ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं और x - y को इस तरह से। अब दोनों में कॉमन क्या है, x - y दोनों में कॉमन है और ये नॉन कॉमन है, तो कॉमन को नॉन कॉमन से मल्टीप्लाई कर दें तो x³ - y³ इसका LCM है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ी सी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन।
इसमें हमने फैक्टर्स बनाने हैं, इस पॉलिनोमियल के, फिर इस पॉलिनोमियल के, फिर इस पॉलिनोमियल के। इसके जब आप फैक्टर्स बनाते हैं तो ये 2 की जितनी पावर है उतनी दफा उसे लिख लें, 3 की जितनी पावर है उतनी दफा लिख लें, x माइनस वाई का क्यूब है तो 3 दफा लिख लें, x प्लस 2y का स्क्वायर है तो 2 दफा लिख लें। इसी तरह इसके फैक्टर्स बना लें और इसी तरह ये तीसरे के फैक्टर्स बना लें। अब आप देख लें कि इनमें कॉमन क्या है। 2 3 दफा है, 3 दफा है, 1 दफा भी नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है, ये क्या है, नॉन कॉमन। 3 2 दफा है, 2 दफा है, 2 दफा है, तो ये कॉमन है। x माइनस वाई 3 दफा, 2 दफा, 2 दफा, तो जो 2 दफा वाला है वो कॉमन है, जो तीसरी दफा वाला है वो नॉन कॉमन है। x प्लस 2y 2 दफा है, 3 दफा है और यहां पर 1 दफा है, तो 1 दफा वाला कॉमन आ गया, जो उससे इजाफी 2 दफा वाला है वो नॉन कॉमन आ गया। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये नॉन कॉमन है, इनको आपस में मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो आपका एलसीएम आ गया। तो ये हो गया 2 रेज़्ड पावर 3, 3 रेज़्ड पावर 2, x माइनस वाई 2 दफा ये है, 1 दफा ये है, तो ये इसका क्यूब आ गया। x प्लस 2y 1 दफा ये है, 2 दफा ये आ गया, ये उसका क्यूब आ गया। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं। हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स हैं और ये हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स आ गए, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसके फैक्टर्स निकाले, ये बन गए। अब फैक्टर्स निकालने पर हम मेहनत इसलिए नहीं कर रहे कि पीछे हम पूरा एक चैप्टर कर चुके हैं फैक्टर्स मालूम करने पर। तो ये x रेज़ टू पावर 5 माइनस x, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x की पावर 4 माइनस 1 और उसको सॉल्व करेंगे, ये फैक्टर्स बन जाएंगे। इसमें x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इसके ये फैक्टर्स आगे बन जाएंगे। इसमें x क्यूब कॉमन ले लेंगे, इसके फैक्टर ये बन गए। अब कॉमन ढूंढें, एक तो सिंगल x जो है वो कॉमन आ गया, फिर x माइनस 1 कॉमन आ गया। नॉन कॉमन में क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, यहां से आपके पास नॉन कॉमन आ गया। इधर से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 नॉन कॉमन आ गया। कॉमन को नॉन कॉमन से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। यह एलसीएम मालूम करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका कहते हैं फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने एचसीएफ भी मालूम करना है और एलसीएम भी मालूम करना है। तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा है, आप इसको ए कह लो, इसको बी कह लो। इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन मेथड से ये एचसीएफ निकालना है। आप चाहे फैक्टर मेथड लगा लें, जो आपको आसान लगे। आपने एचसीएफ निकाल लिया तो एलसीएम मालूम करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चीजें तरतीब से चलेंगी। 2 पॉलिनोमियल आपको पता है, एचसीएफ आप फाइंड आउट करें, ये आपका आ गया एचसीएफ। दोनों पॉलिनोमियल्स को इस एचसीएफ से डिवाइड कर दें, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो ये देखें, ये आपके पास पहला पॉलिनोमियल था जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है और ये आपने एचसीएफ मालूम किया है। अब डिवाइड कर लें, किसी एक को इससे डिवाइड कर दें, चाहे इसको या इसको, किसी एक को डिवाइड कर देंगे, दूसरा एज इट इज लिखा जाएगा और जिसको डिवाइड करेंगे वो जो बाकी बचेगा, जो क्वोशिएंट आएगा, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलसीएम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें भी वही हमने तरीका लगाना है, एचसीएफ और एलसीएम मालूम करना है। यहां पर भी सेम तरीका लगाना है। हमें तीनों दे दिए गए 2 पॉलिनोमियल, हमने पहले उनसे एचसीएफ निकाला। जब एचसीएफ आ गया तो एलसीएम निकालने के लिए हमने दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर दिया एचसीएफ से, तो हमारे पास हमारा एलसीएम आ गया। तो ये सिंपल वे में ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, हम इस पर टाइम नहीं लगाते जी। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया और इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीजें आएंगी, तो देखते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम उन्होंने हमें दे दिए, एचसीएफ भी दे दिया और एलसीएम। ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब ये होता है कि जो पहले लिखा है वो पहले है, जो बाद में लिखा है वो बाद में है। अगर एक पॉलिनोमियल ये है तो दूसरा मालूम करें। आपको ए दे दिया गया है, एचसीएफ और एलसीएम। फार्मूला क्या है, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब आपने बी मालूम करना है तो आपने एचसीएफ और एलसीएम को डिवाइड किससे करना है, ए से। बाकी सिंपल है, एज इट इज है। बाकी आपने जस्ट उसको सॉल्व करना है, डिवीजन करनी है आपको आती है, तो उस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज, 2 पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट ये है और एचसीएफ ये है, एलसीएम फाइंड आउट करें। आपको उन्होंने ए नहीं दिया, बी नहीं दिया, बल्कि क्या दे दिया, ए मल्टीप्लाई बी। 2 पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट दे दी है
और HCF भी दे दिया, तो एलसीएम मालूम करें तो एलसीएम इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय HCF। तो आपने इसको इससे डिवाइड कर देना है, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो डिवाइड करना हमें आता है। नेक्स्ट है HCF एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर। अब देखें पहले की तरह एक क्वेश्चन आ गया, आपको HCF भी दे दिया, एलसीएम भी दे दिया, लेकिन पॉलिनोमियल कोई भी नहीं दिया। अब आप क्या करेंगे, यहां पर आप एक सिंपल रूल याद रखेंगे कि जो HCF होता है ना, वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है। तो आपने एलसीएम को HCF से डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। जब आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाए तो उससे आप दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपका एलसीएम जो है वो इन दोनों की प्रोडक्ट है। आप लिखते हो एलसीएम इज इक्वल टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, क्योंकि HCF को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाता है। तो इन दोनों का अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। x प्लस 5 पहले सिंपल है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये आपके पास आ गया एलसीएम। एलसीएम को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, और a जो है वो आपके पास है x प्लस 5, ये चूंकि कॉमन फैक्टर है, मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, तो ये आपके पास a आ गया, और x प्लस 5 और x माइनस 1 जो है ये आपके पास b आ गया। यानी कि एलसीएम के अंदर कॉमन फैक्टर भी है, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी हैं। तो x प्लस 5 चूंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो पहला नोमियल आ जाए, पॉलिनोमियल आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो दूसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। हमने यहां पर टेक्निक क्या लगाई है, हमें HCF दिया गया था, हमें एलसीएम दिया गया, हमने क्या किया, हमने एलसीएम को डिवाइड कर दिया HCF से, तो हमारे पास एक क्वोशिएंट आ गया। उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गए, दो फैक्टर आ गए। अब ये दो फैक्टर्स जो हैं ये हमारे पास एलसीएम का प्रोडक्ट है, यानी कि हमने कॉमन फैक्टर को इन नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम आ रहा है। अब कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई फर्स्ट नॉन कॉमन, ये आपका पॉलिनोमियल 1 होगा। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन या सेकंड नॉन कॉमन, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल b आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझें, 2-3 बार करके देखें। अगले सारे क्वेश्चन अगर इसी तरह के आ भी जाएं तो हमें कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है, अगर प्रोडक्ट हमें दी हो और एलसीएम दिया हो तो HCF फाइंड आउट करें। यानी कि आपको दे दिया गया a मल्टीप्लाई b और आपको दे दिया गया एलसीएम, तो HCF मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला लगेगा। तो सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो चूंकि कुछ मुश्किल है नहीं तो हम उस पर टाइम नहीं खपाते। ये सिंपल HCF के क्वेश्चन दरमियान में डाल दिया गया है कि वकार के पास 128 बनानास हैं, 176 एप्पल हैं, वो इक्वली डिवाइड करना चाहता है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करें जिनको फ्रूट मिल सकता है। इसके फैक्टर्स बनाएं, इसके फैक्टर्स बनाएं, और जो कॉमन है वो निकाल लें, वो आपका HCF आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ये क्वोशिएंट होता है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो जिस तरह आप सिंपल मुख्तलिफ चीजों को लिखते हैं, जिस तरह आप लिखते हो 3 डिवाइडेड बाय 4, ये एक फ्रैक्शन है, तो ये आपकी अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। आपने किसी चीज को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर ये आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हो तो उनको सॉल्व करने का तरीका, आपने उनका एलसीएम लेना होता है। तो डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम लेंगे। अब चूंकि वो सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आ जाएगा, तो ये ऊपर वालों को आप जमा कर देंगे, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। एलसीएम लिया 3x प्लस 2y, सेम एलसीएम है। जब सेम एलसीएम होता है तो न्यूमरेटर्स को एज इट इज लिख लेते हैं और फिर आप उनको जमा कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं और वहां से आपको समझाते हैं। मुश्किल तो नहीं, जरा डिफरेंट क्वेश्चन। इसका डिनोमिनेटर है x प्लस वाई, इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालने के लिए x प्लस वाई के फैक्टर निकालते हैं जो कि x प्लस वाई है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के निकालते हैं, वो दो फैक्टर हैं, x प्लस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, कॉमन फैक्टर है x प्लस वाई मल्टीप्लाई नॉन कॉमन है x माइनस वाई, तो हमारे पास इसका एलसीएम इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई। अब चाहे तो आप उसको अलग अलग लिख लें या इकट्ठा लिख लें, हमने अलग अलग ही लिखा है। तो x प्लस वाई को इसके साथ आप अगर आपने करना हो तो आप क्या करेंगे,
ये x प्लस वाई कॉमन है, तो x माइनस वाई नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहले ही एज इट इज है, सेम टू सेम है, तो ऊपर वाले को सेम टू सेम ही लिख लेंगे, उसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसको इस तरीके से समझे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है, चूंकि ये सेम है तो ऊपर हमने इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गया हमारे पास। अब ये नीचे आपके पास डिनोमिनेटर है, ऊपर न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर को सॉल्व करें। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर है, ये एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई है, यानी कि ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 2y का स्क्वायर है, क्योंकि उन्होंने ये इसकी ब्रैकेट खत्म की है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करना है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2y स्क्वायर और y स्क्वायर 3y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2xy। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को इस तरीके से हम सिंपल करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे, इसको ओपन करेंगे इसके ये फैक्टर्स बनेंगे, और इसके ये फैक्टर्स बनेंगे। अब सारे फैक्टर्स को मिला दें तो एलसीएम बन जाता है। हमने पहले कॉमन देखना है, कुछ है जो इन सबके अंदर कॉमन हो, या फिर हम पहले अगर कुछ डिवाइड होता है तो डिवाइड करके देख लें, ये इससे डिवाइड होता है, ये इससे डिवाइड होता है, और इसको किसी से डिवाइड करना नहीं। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म्स आ गई। अब देख लें कि इसमें कॉमन क्या है। तो चूंकि इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो नॉन कॉमन हम लिख लेते हैं, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई, इसमें x माइनस वाई नॉन कॉमन, इसको ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें x प्लस वाई नॉन कॉमन, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसके साथ सेम टू सेम है, किसी को भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे आपने इसको सिंपल सॉल्व ही करना है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। हर बार आपने एलसीएम लिखना है और एलसीएम लेकर आपने इनको सॉल्व करते जाना है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर दफा एलसीएम डिफरेंट आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इनको सॉल्व करने का जो तरीकेकार है वो सेम टू सेम होगा। अच्छा, नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और इसको भी अगर हम तरतीब से लिखें तो हम लिख लेते हैं माइनस एक्स प्लस 5, माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास माइनस, बल्कि अभी हमने कॉमन नहीं लिया, यहाँ पे हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस एक्स और फिर प्लस 5। अच्छा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ऊपर वाले को लिखें तो एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5, और नीचे क्या है माइनस 1 एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन है। यहां पर हमने सिंपलीफाई कैसे करना है, अब बहुत सारे तरीके हैं। 2 को यहां पर डिवाइड कर दें तो ये 2 रह गया, वाई स्क्वायर को इससे कर दें तो अकेला वाई रह जाएगा, क्योंकि ये वाई क्यूब है। अब इससे आगे आपने इनके फैक्टर्स बना लेने, इसके फैक्टर्स बना लेने, जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको हम आपस में कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपस में कैंसिल किए जा सकते हैं, तो x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो सकता है, तो बाकी क्या रह जाएगा, ऊपर x प्लस 4 रह जाएगा, और नीचे 2y मल्टीप्लाई x प्लस 2 रह जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक खेली गई, बाकी सेम टू सेम ही है। डिवीजन का साइन यूज किया गया, तो जब आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन उलट हो जाएगी, तो 2x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये बन गया, इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बन गया। अब देखें क्या करना है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करें, इसकी भी और इसकी भी, सबके जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो जो फैक्टर्स कॉमन आते जाएंगे उनको आप कैंसिल करते जाओगे। तो यहां पर x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 1 तो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपकी हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट, ये आपके पास आ गया, इसमें दरम्यान में उन्होंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया तो कंफ्यूज नहीं किया। अच्छा, इसको इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दें, इसको इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दें, जिसको आप लिख सकते हो उसको लिख लें। तो इसको जब इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा तो ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी रह गया ये, इनको नीचे मल्टीप्लिकेशन में लिख दें और ये ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन,
7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम x प्लस 2 x माइनस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन उलट हो जाएगी, x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 रह जाएगा और x माइनस 2 x y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल इज दैट। तो इस तरीके से आपने इन सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके देखना है। ये नेक्स्ट सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं, जितने भी हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ये बन गए इसके फैक्टर, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, जी हाँ ये इसके फैक्टर्स बन गए। इसके क्या फैक्टर्स बन सकते हैं? फैक्टर बनाना अब आप लोगों के लिए मसला नहीं होना चाहिए। और ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब कॉमन फैक्टर जो है जो डिवाइड हो सकते हैं उनको डिवाइड कर लें। x माइनस ए से x माइनस ए डिवाइड हो गया और x प्लस बी से x प्लस बी डिवाइड हो गया। ऊपर रह गया a प्लस सी मल्टीप्लाई x माइनस ए और नीचे रह गया x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस ए, जिसे आप x प्लस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस का साइन शुरू से साथ चल रहा है तो साथ चलता चला आएगा। तो यहां पर ये सेकंड वीडियो इस चैप्टर की कंप्लीट होती है। थर्ड वीडियो में हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं अगेन बताता चलूं, अगर आपको पिछले चैप्टर्स में फैक्टराइजेशन आ गई है, डिवीजन करनी आ गई है, तो ये चैप्टर आपके लिए आसान है। और अगर आपने वो चैप्टर नहीं किए तो ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल है। तो पहले उन्हें करें, उन्हें कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर पे आए। तो जब मैं कहता हूं ना कि ये देखें फैक्टर्स बन गए, तो हम जान नहीं छुड़वा रहे, बल्कि हम ये बताते हैं कि हम पहले चुके कि फैक्टर्स बनाना सीख चुके हैं, तो ये फैक्टर्स बने पड़े हैं। तो अब आगे इसे आपने सॉल्व करना है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। मजीद कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नए सेशन का आगाज हो गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।